अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हमारे जो एडी इंग्लिश यानी बी इंग्लिश का पेपर 1 है, पेपर ए, उसका मुकम्मल पैटर्न, उसको आपने हल कैसे करना है वो तरीका, और हल करने के बाद मतलब आपने जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसके कितने वर्ड होने चाहिए, 5 वर्ड की जो समरी आपने लिखनी है उसके कितने वर्ड होने चाहिए, और जो सिलेक्शन की समरी आपने लिखनी है उसके कितने वर्ड होने चाहिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो पैटर्न का मुकम्मल तरीकाकार है पेपर ए के अंदर। तो स्टूडेंट चलते हैं आप सीधी वीडियो की तरफ। आपसे वही दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें आपका जो पेपर ए है इंग्लिश, एडीए की जो इंग्लिश है पेपर ए, टोटल मार्क उसके होंगे 100, ठीक है। और उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा उसकी स्टेटमेंट देख लें। एक्सप्लेन विद रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट एनी टू, के वो आपको देगा स्टैंडे ए बी सी डी ई, 5 स्टैंडे आपको दिए जाएंगे। आपने उनमें से अपनी मर्जी के 2 स्टैंडास को एक्सप्लेन करना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब जब आपने स्टूडेंट्स का आंसर लिखना है तो आंसर लिखते हुए आपने मार्कर के साथ ऊपर एएनएस की हेडिंग देनी है, नीचे इन 5 स्टैंडा में जो स्टैंडा आपको आता है ए बी सी डी। अब मसलन आपने ए लिखा है तो ए लिखना है, इसका नंबर डाल के ए, ठीक है। उसके बाद आपने रेफरेंस की हेडिंग देनी मार्कर के साथ। आगे आपने लिखना है कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहां पर आ जाएगा पोएम का नाम, बाय के बाद आ जाएगा यहाँ पोएट का नाम जो उसका पोएट है। अच्छा, नंबर 2 पे आपने ये काम करने के बाद पहले क्वेश्चन में नंबर 2 पे आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी पोएम है ना, जिस पोएम में से आया है उसका मेन आइडिया आपने लिखना है, मेन आइडिया। क्योंकि आपको पता है कि पोएम जो भी होती है, सारे पोएम्स जो एक ही उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सेम होता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। तो आपने क्या करना है, उसके बाद उसका मेन आइडिया लिखना है। मेन आइडिया लिखने के बाद मतलब यहाँ पर जो उसका मेन आइडिया होगा वो आपने ऐड कर देना कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और स्टूडेंट याद रखना है कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना वो 150 वर्ड्स पर मिनिमम होनी चाहिए। इतने वर्ड की आपकी एक्सप्लेनेशन होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी आपने याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें तो आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी होनी चाहिए, 150 वर्ड्स की। इसी तरह ए को हल करने के बाद उसके बाद इसमें से आपको जो भी आता है बी सी डी, ठीक है, उसको आपने बी की यहाँ हेडिंग देनी है, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, बी को भी, ठीक है। तो सर इसमें जो नंबर की तकसीम होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि यानी जो ए 2 पार्ट आप करोगे 10-10 नंबर के होंगे, 10 + 10 दोनों पार्ट होंगे 10। जो 5 में से आप ये करेंगे 10 मार्क्स उसके होंगे और दूसरे के भी 10 मार्क्स होंगे। इसमें से जो 2 नंबर होंगे 10 में से वो होंगे रेफरेंस के होंगे 2 नंबर, ठीक है। और बाकी जो 3 नंबर होंगे वो कॉन्टेक्स्ट के होंगे, और 5 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। ये भी ध्यान में रख लें कि 2 मार्क्स आपके रेफरेंस के हैं, 3 नंबर कॉन्टेक्स्ट के हैं, और 5 मार्क्स किसके होंगे, आपके एक्सप्लेनेशन के। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो किस तरह आपने सॉल्व करना है, उसमें क्या आना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो उसकी स्टेटमेंट इस तरह होगी, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि इन जो यानी ये नीचे दी गई हैं इनमें से आप एक ही क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें। मतलब क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये 5 पॉइंट्स में से ही होगा, जैसे आपको पहला क्वेश्चन उसने पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर से 5 पॉइंट्स में से आपको 3 समरियां वो देगा, उनमें से एक समरी की आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है। इस तरह ए में समरी होगी जैसे मैंने लिखी, फारसी का मेहरबान, नंबर 2 लूसी ग्रे, और नंबर 3 है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इस तरह 3 समरी देगा आपको, उसमें से एक समरी आपने उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है जो कि आपकी 10 नंबर की होगी। और स्टूडेंट ये याद रखना है जब भी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाली समरी लिखो तो कम से कम मिनिमम उसके अंदर 200 वर्ड्स होने चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो उसके बाद जो स्टूडेंट इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो होगा आपका
एंथोलॉजी में से। एंथोलॉजी में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें वो कहेगा कि रिकॉल द ऐसे, ठीक है, कोई भी ऐसे मसलन ये वर्क उसने लिखा हो तो आप भी यहाँ वर्क लिख सकते हो, रिकॉल द ऐसे वर्क, ठीक है जी स्टूडेंट। वो कह रहा है रिकॉल द ऐसे वर्क बाय प्रिंटर ब्रसल्स एंड आंसर द क्वेश्चन, कि आप जो वर्क वाला ऐसे है उसको ज़हन में लाएं और आंसर से मतलब सवालों के जवाब दें। ये आपका एंथोलॉजी में से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके टोटल नंबर होंगे 20। तो स्टूडेंट्स इसमें चॉइस होती है, आपको 2 सबक देंगे, या पर वो नीचे और दे देगा और कहेगा रिकॉल द प्ले मैन ऑफ आइडिया एंड आंसर द क्वेश्चन, कि जो आपका प्ले है मैन ऑफ आइडिया उसको आप ज़हन में लाएं और इन सवालों के जवाब दें। तो स्टूडेंट ये नंबरों की तकसीम आप देख लें, आपके जो क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन होंगे, 5 + 5 + 5 + 5, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और स्टूडेंट जो जब आप इनके आंसर लिखो तो आपने जो मिनिमम वर्ड आंसर में लिखने हैं ना वो कम से कम 75 वर्ड्स हो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहो तो 150 वर्ड्स होने चाहिए, यानी 75 वर्ड से नीचे आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना, इससे ज़्यादा वर्ड हो 75 से, फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस तरह टेम्पो होगा, ठीक है, मतलब इसके 20 है उसके 10 है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ, जो इसके लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ तरह होगी, समराइज द इकबाल व्यूज इन द मुस्लिम कम्युनिटी, के मतलब ये वाला जो आपका ये भी एंथोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एंथोलॉजी में से होंगे कि आपने इकबाल के व्यूज जो है, मतलब ये जो समरी वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, ये 15 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से एंथोलॉजी के अंदर से 2 समरियां पूछी जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि समराइज द इकबाल व्यूज मुस्लिम कम्युनिटीज, या फिर गिव द समरी ऑफ एसिड दी ऑक्स, या फिर दी ऑक्स जो ऐसे है उसकी समरी आप लिखें, ठीक है स्टूडेंट। इसमें से मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 4 समरी के वाले से होगा, 2 समरी आपको दी जाएंगी, एक आपने लिखनी है। और स्टूडेंट समरी लिखते बाद आपने ध्यान रखना है कि कम से कम 250 से ऊपर वर्ड हो, यानी 300 250 से 300 वर्ड तक आपने ये समरी लिखनी है। मतलब जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपने अंडर द व्यू लेकर आने हैं, कोई चीज उसके अंदर से स्किप नहीं होनी चाहिए ये स्टूडेंट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो पूछा जाएगा, ये आपका सिलेक्शन में से दोनों क्वेश्चन। पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा स्टूडेंट, वो देखें, पहला होगा रिकॉल द ऐसे सीक लाइफ एंड आंसर का क्वेश्चन, यानी एक ऐसे का नाम दिया जाएगा और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। नंबर 2 भी इसी के अंदर से होगा, आर यानी या होगा इसके अंदर भी, कि रिकॉल द ऐसे अनकॉन्शियस आर्टिस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, क्या आपको जो अनकॉन्शियस वाला आर्टिस्ट वाला हमारी लेसन है उसको ज़हन में रखने और सवालों के जवाब दें। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप लोग वही पिछला तरीका कह रहा है कि आपने 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, टोटल इसके 20 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, और 4 क्वेश्चन होंगे जो 5 + 5 और +5, ठीक है। अगेन आपने ज़हन में रखना है कि इसका जो आंसर लिखना है आपने वो मिनिमम आपके पास 75 से 150 तक वर्ड होने चाहिए, कितने चाहिए 75 से लेकर 150 तक वर्ड्स आपने लिखने हैं क्वेश्चन के अंदर से, ताकि आपको पूरे नंबर इसके से अंदर से आ सके जी स्टूडेंट। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपका सिलेक्शन में से होगा, ये भी क्या है सिलेक्शन में से है, यानी ये भी क्वेश्चन सिलेक्शन के अंदर से है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो लास्ट होगा, वो भी सिलेक्शन के अंदर से होगा। उसमें से आप गिव द समरी ऑफ इस्लामिक कल्चर, के जो इस्लामिक कल्चर है आप उसकी समरी लिखें, या फिर लिखें गिव द समरी ऑफ ऑन बेबीज, या फिर ऑन बेबीज में से एक ऐसे जो है उसकी आपने समरी लिखी है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन होगा ये भी आपका 15 नंबर का होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो समरी लिखनी है आपने 250 से लेकर 300 वर्ड तक होगी, जो आपने इसको समरी को लिखना है। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने आपको पेपर 1 को सॉल्व करने का तरीका बताया और कितने वर्ड आपने लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।